एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब पंडित अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। गोपाल पंडित के पास अब कोई भी गांव वाला पूजा पाठ भी नहीं करवाता। इससे पंडित और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सरस्वती अपने पति गोपाल पंडित से बोली, सुनो जी, अब हमारे पास थोड़ा ही धन बचा है। अब हम ज़्यादा दिन तक गुजारा नहीं कर पाएंगे। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? पंडिताई तो कोई करवाता ही नहीं। क्या करूं भाग्यवान, मुझे पंडिताई के अलावा कुछ और आता भी नहीं। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। कैसे चिंता ना करूं? हमें सेठ धनीराम का कर्ज भी तो देना है। आपने 1 साल का बोला था, अब 1 साल होने में 1 महीना ही बाकी है। कहाँ से देंगे हम उनका कर्ज? गोपाल पंडित अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और घर से निकलकर गांव के बीच में जाकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊं। इतने में ही गांव का एक आदमी रामू किसान गोपाल पंडित के पास में आता है। क्या बात है पंडित जी, आज आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। हाँ रामू भैया, पूजा पाठ और यज्ञ के काम चल नहीं रहे हैं और धन भी सारा खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि घर का गुजारा कैसे करूं, इसीलिए थोड़ा चिंतित हूं। अरे पंडित जी, मेरे हिसाब से आपको कोई नया व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। आजकल पूजा पाठ कोई करवाता भी नहीं है। व्यापार होगा तो अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, पर नए व्यापार को शुरू करने में धन भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाऊं? यहाँ तो खाने के भी वांदे हैं, फिर व्यापार कैसे शुरू करूं? अरे पंडित जी, शंभूनाथ है ना, वो तो तुम्हारा दोस्त भी है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उससे ले लो कुछ पैसे, फिर बाद में उसे लौटा देना। गोपाल पंडित को रामू किसान की बात ठीक लगी। गोपाल पंडित अपने दोस्त शंभूनाथ से मिलने उसके घर चला जाता है। गोपाल पंडित को आता देखकर शंभूनाथ की पत्नी चांदनी उससे कहती है, देखो जी, तुम्हारा गरीब दोस्त गोपाल पंडित आ रहा है। जरूर ये तुमसे पैसा मांगने ही आ रहा होगा। तुमको बता देती हूँ, अगर ये पैसा मांगे तो साफ साफ मना कर देना। अरे आओ आओ गोपाल, अरे कैसे हो? आज हमारी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं शंभूनाथ, बहुत दिन हो गए थे, सोचा कि तुमसे मिलने चलूं तो आ गया, और एक काम भी था तुमसे। अच्छा, क्या काम था, बताओ। क्या बताऊं शंभूनाथ, मेरे पूजा पाठ के काम चल नहीं रहे, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कोई नया व्यवसाय शुरू करूँ। उसके लिए थोड़ा धन चाहिए था। मैं तुम्हें ब्याज समेत बाद में लौटा दूंगा। ये तो अच्छी बात है गोपाल, पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कल ही सारे पैसे अपने ससुराल वालों को दे दिए। मेरे साले की शादी है, इसीलिए अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है शंभूनाथ, मैं किसी और से पूछता हूँ। अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर गोपाल पंडित अपने घर की ओर चल पड़ता है। गरीब गोपाल पंडित अपने घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब सरस्वती कहती है, अरे आप उस शंभुनाथ के पास क्यों गए? उसने आज तक कभी हमारी मदद की जो अब करेगा? इंसान का बुरा समय आता है तब कोई भी उसकी मदद नहीं करता। पता नहीं अब क्या होगा। सरस्वती इतना बोल ही रही थी, तभी गोपाल पंडित के घर सेठ धनीराम आ जाता है और अपने पैसे मांगने लगता है। क्यों भाई गोपाल, 1 साल होने में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें मुझे मेरा दिया हुआ कर्ज ब्याज समेत लौटाना है। इंतजाम हुआ कि नहीं? गोपाल पंडित सेठ धनीराम की बात सुनकर डर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है। मेरा काम भी नहीं चल रहा है। मुझे थोड़ा समय की मोहलत और दे दो। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? देखो पंडित, मैं पैसा देना भी जानता हूँ और लेना भी जानता हूँ। अगर तुमने 15 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ और 15 दिन के बाद आता हूँ। इतना कहकर सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। गोपाल पंडित और उसकी पत्नी सरस्वती दोनों दुखी हो जाते हैं। सुनो जी, अब हम 15 दिन में इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो ये सेठ हमें घर से निकाल देगा। गोपाल पंडित बिना कुछ कहे अपने घर से निकल जाता है और चलते चलते वो सोचता है कि अब मैं सेठ धनीराम का पैसा कहाँ से दूंगा। गोपाल पंडित दुखी होकर गांव के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? घर में खाने को अनाज है नहीं। सेठ को देने के लिए पैसे अब मैं क्या करूं और कहां से लाऊं? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पंडित इस तरह बोल ही रहा था, तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, चिंता मत करो गोपाल पंडित, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। पंडित घबरा जाता है और इधर उधर देखता है और कहता है, कौन 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 है यहाँ पर? सामने आओ। कौन बोल रहा है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ गोपाल। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। जो कोई सच्चा व्यक्ति मुसीबत में होता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तुम अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें ये जादुई कलश दे रहा हूँ। तुम घर जाकर इस जादुई कलश से जितना धन तुम्हें चाहिए मांग लेना और ज्यादा लालच मत करना। अब तुम अपने घर जाओ। गोपाल पंडित जादुई कलश लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी सरस्वती को बताता है। फिर गोपाल पंडित जादुई कलश से कहता है, हे जादुई कलश, मुझे बहुत सारा धन दे दो। गोपाल पंडित ने यह कहा ही था, तभी वहां पर बहुत सारा धन आ जाता है और वो जादुई कलश गायब हो जाता है। फिर सरस्वती अपने पति से कहती है,
सुनो जी, आप सबसे पहले उस सेठ धनीराम के पैसे उसे देकर आओ। पत्नी की बात सुनकर गोपाल पंडित सेठ धनीराम के घर जाता है और उसे उसका धन दे देता है और फिर बाकी धन से वह बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और फिर दोनों पति पत्नी आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं।